जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी का बड़ा खुलासा। चर्चा में शामिल 99% लोगों ने किया एक साथ चुनाव का समर्थन। बार बार चुनाव से देश पर भारी असर। गोवा के बाद अब लखनऊ में मुख्यमंत्री और विपक्ष से सलाह लेगी कमेटी। 17 जुलाई को संसद में पेश होगी फाइनल रिपोर्ट। 2029 में पहले चरण के तहत 20 राज्यों में हो सकते हैं चुनाव। क्या साल 2029 से पूरे देश का चुनावी ढांचा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अनुराग ठाकुर के बड़े बयानों के बाद दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल बैठक से एक बेहद चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी बाहर आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। भारत के राजनीतिक इतिहास और चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी प्रामाणिक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के ब्लूप्रिंट पर नई दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की एक बेहद हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने वो इनसाइड स्टोरी साझा की है जिसने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आधिकारिक इनपुट्स और रिपोर्ट के मुताबिक जेपीसी पूरी कोशिश कर रही है कि साल 2029 के लोकसभा चुनावों तक वन नेशन वन इलेक्शन को धरातल पर हर हाल में लागू किया जा सके। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा खुद संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने किया है। उनके मुताबिक अब तक की चर्चाओं में शामिल लगभग 99% नागरिकों और संगठनों ने इस ऐतिहासिक रिफॉर्म का खुला समर्थन किया है। समिति इस कानून को फुल प्रूफ बनाने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों के विशेषज्ञों और मुख्यमंत्रियों से सलाह ले रही है। इसी कड़ी में गोवा दौरे पर गए समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा है कि बार बार चुनाव से छोटे राज्य गोवा पर इतना प्रभाव पड़ता है तो बड़े राज्यों और पूरे देश पर इसका असर और भी ज्यादा होता होगा। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो जेपीसी का अगला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दौरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, तमाम राजनीतिक दलों और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ इस साझा चुनावी चक्र पर गंभीर मंथन किया जाएगा। जेपीसी इस वक्त 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर भी विचार कर रही है ताकि राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में कोई बहुत बड़ी कटौती न करनी पड़े। इस मॉडल के तहत साल 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ देश के करीब 20 राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और 2034 तक पूरे देश को इस साझा चुनावी चक्र में पूरी तरह समाहित कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जेपीसी आगामी 17 जुलाई को अपनी फाइनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर संसद पटल पर पेश करने जा रही है। 17 जुलाई की तारीख बेहद नजदीक है और बैकएंड पर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया सुपरफास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपका 2029 से लागू होने वाले इस नए चुनावी नियम और जेपीसी के इस बड़े फैसले को लेकर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।